सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र शहे अबरार सजाते ही रहेंगे, जिक्र शहे अबरार सुनाते ही रहेंगे, हम जलसे सरकार सजाते ही रहेंगे, हम सल्ले अला पढ़ के बुलाएंगे नबी को, हम इस तरह से ईद मनाते ही रहेंगे। हम सल्ले अला पढ़ के बुलाएंगे नबी को, हम इस तरह से ईद मनाते ही रहेंगे। बात मेरे मुस्तफा की चल रही थी, कम वक्त में कहां से कहां बात पहुंचाया जिलानी सरकार ने। कभी जब इश्क का ख्यालात अमामा बांध कर हमारे सर पे डाला तो दिलो दिमाग का तेवर ये बोल रहा था, साहबे तूर ने बुलाया है, हुस्ने मस्तूर ने बुलाया है, साहबे तूर ने बुलाया है, हुस्ने मस्तूर ने बुलाया है, रोशनी क्यों न हो तो आलम में नूर ने नूर को बुलाया है, रोशनी क्यों न हो तो आलम में नूर ने नूर को बुलाया है, रोशनी क्यों न हो तो आलम में नूर ने नूर को बुलाया है। हजरात, खूबसूरत कम वक्त में जो सही इस्तेमाल किया है जिलानी सरकार ने, वो जानशीन हुजूर इमाम मिल्लत के लिए कीमती वक्त कर रहा हमवार कर दिया है। जिस अंदाज में आप बैठे हैं, आपका बैठना मुबारक हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के ख्यालात इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कि मोबाइल इधर उधर चला रहे हैं। अब ये देखिए भाई साहब मोबाइल लेके चले हैं, इनसे पूछिए कि रात के 11 बजे कौन फोन किया है। जूता पहन के जो जा रहे हैं आप, अपना ही है ना भैया, देख लीजिएगा। हाँ, जूता में निकाल के बैठना चाहिए, वरना अभी एक जगह में हुआ था हादसा, अभी एक जगह वलीमा चल रहा था। मैंने एक भाई को बोला, भाई साहब अंदर जूता निकाल के जाइए। जब जूता निकाल के गया तो बाहर आया तो उसकी आंखें लाल थी। हमने कहा हुआ क्या? बोला दिमाग खराब मत कीजिए। बोला हुआ क्या? बोला आपने कहा जूता निकालो, हम निकाल दिए। जब अंदर गए तो खाना खत्म, बाहर आए तो जूता खत्म। समझ रहे? ये टेंशन होता है, मगर जलसा में कम से कम आज ये टेंशन नहीं होगा। जिक्र रसूल में बैठे हैं, आले रसूल के सामने बैठे हैं, सैयदना पाक का फैजान चल रहा है और उलमाए किराम की टीम बैठी हुई है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ एक नात का शेर पढ़ना चाहता हूँ। तैयार है आप? सुभान अल्लाह कहिएगा। कैसे कहिएगा? कह के बताइए। ऐसे शेर आएगा, बकरी भी नहीं आएगी। शेर सुनना है तो जरा शेर की तरह गरजदार अंदाज में अजहरी सरकार को गवाह बनाकर हाथों को उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। एक मरतबा आप लोगों को टच नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी दुआएं मिलेंगी माशाअल्लाह। सिर्फ नात का 4 मिसरा सुनिएगा। अर्शो काबा और है। कारी इम्तियाज साहब दुआएं चाहूंगा। फैज भाई आप तो औरंगाबाद से नहीं आए, मेरा ईमान कहता है कि सैयदना पाक के घर से आए हैं, उनके लाल के कदमों में निसार होकर आए हैं। ये 4 मिसरा सुनिए और सुन लीजिएगा तो एहसास कीजिएगा कि ये मिसरा कहां से आया है। हमारे गुलाम मुर्तजा साहब हैं, हमारे इमामुद्दीन साहब हैं, तवज्जो से सुनिएगा। 4 मिसरा, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनाम दीजिए, बस सुनिए खाली, बस जहां मोहब्बत के साथ बैठे हैं। खुदा कसम कभी कभी मिसरा जो दिल के लग जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे रूह में गर्मी आ गई। सुनिए महताब भाई, खुर्शीद भाई, मैं मिसरा भूल रहा हूँ, सुभान अल्लाह कह दीजिए, याद आ जाएगा। जोर से बोले, जोर से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अर्शो काबा और है। सरकार की विलादत, हलीमा का आना, सारी औरतों को एक एक बच्चा ले जाना, वापसी में हलीमा से औरतों का मुखातिब होना। शायर की सोच गई है, वहां से 4 मिसरा निकल के आया। अर्शो काबा और है, आका का रोजा और है, कुवे जन्नत और है, बागे मदीना और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहां, तेरा बच्चा और है, मेरा बच्चा और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहां, ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहां, तेरा बच्चा और है, मेरा बच्चा और है, तेरा बच्चा और है, मेरा बच्चा और है। उसी जात की बारगाह से लगा हुआ एक अजीम खानका जिसे हुजूर सैयदना पाक के नाम से दुनिया जानती है, उसी बारगाह का एक परवरदा खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत जानशीन हुजूर इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद अहमदुल कादरी साहब किबला अजहरी सरकार तशरीफ फरमा है। इन्होंने जिंदगी के बहुत सवाना रोज बनारस, लखनऊ और भी दीगर मज़ाफ़ात में अपने तालीम और तरबियत के लिए गुजारे। बुजुर्गों की बारगाह
से फैज़याब हुए, उनके सरों के दस्तार के खूबसूरत करने अपने सरों तक लाई और उसके बाद तमाम बुजुर्गों की दुआओं की सौगात का खूबसूरत फिक्र फन का ताज पहनकर मिस्र की जैसे देश पहुंचे और पहुंचने के बाद जामिया अज़हर मिस्र के आंगन में इश्क व उल्फत के गुल खिलाए और तालीम और तरबियत का ताज पहनकर आप जैसे सामीन के समातों को जुल्फों को समेटने के लिए, संभालने के लिए बहुत अजीम हस्ती की शक्ल में अल्लामा अहमदुल कादिर साहब की बिला बैठे हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ। उसके बाद इंशाअल्लाह जब हजरत का खिताब हो जाएगा, हिंदुस्तान की एक बड़ी अच्छी आवाज शायर ज़ीवकार हजरत शकील रबर चैनपुरी और हजरत समन नूरी साहिबान जुड़वा शायर बैठे हैं। हिंदुस्तान के एक बहुत मारूफ खतीब इनकलाब हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब की बिला बरकाती मिंबर शरीफ पर बहुत देर से बैठे हुए हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ इस्तकबाल कर लें, ये सोचकर कि आले रसूल अगर मुस्कुरा गए तो हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। हाथों को उठाएं और मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, थोड़ी सी आवाज और बुलंद करते हैं आप मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर। वो हाथ किस काम का जो नबी के महफिल में आले रसूल के नाम पर ना उठे। अगर जिंदगी है, हुजूर से सच्ची मोहब्बत है तो हुजूर की महफिल में दिल लगाए। दिल नहीं लगता है तो फिर ये चार मिसरा सुने, उसे हुजूर की बड़ी बड़ी मंजिल में दिल नहीं लगता। भंवर तो छोड़िए साहिल में दिल नहीं लगता। वो खानकाह में करे 40 दिन का चिल्ला, जिसे हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगता। अगर दिल लग रहा है तो हाथों को उठाकर खानकाह सैयदना पाक का चिराग का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सैयदना पाक अमछरी। फलक एक हद है, उस हद के आगे कुछ नहीं दिखता। मोहम्मद मुस्तफा के कद के आगे कुछ नहीं दिखता।